इंदौर शहर ने स्वच्छता के क्षेत्र में पांचवी बार पहला पुरस्कार हासिल करके एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। आज इंदौर वासियों के लिए एक बहुत ही गर्व का पल है और इस बात पर इस मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह जी। मनीष जी, हमें बताइए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये इंदौर और इंदौर के वासियों के लिए। मैं इसको बहुत बड़ा गौरव मानता हूँ इंदौर शहर के लिए, इंदौर वासियों के लिए। और इंदौर के नागरिकों का जो स्वच्छता जागरूकता है, जो लगातार पिछले कई सालों से 15-16 से एक तरह से आई है, इसी का नतीजा है कि इंदौर हर साल नंबर 1 आ रहा है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ सभी इंदौर के नागरिकों को, जिस प्रकार से उन्होंने स्वच्छता का जो मूल भाव रहता है सेग्रीगेशन, उसमें जिस तरह से हर घर में गीले सूखे को अलग करके अन्य चार चार अन्य कंपोनेंट्स में कचड़े को अलग करके इंदौर में 6 अलग अलग कंपोनेंट्स में कचरा इकट्ठा होता है प्रत्येक घर से या प्रत्येक संस्थान से। तो वहाँ के नागरिकों ने जो उनकी जागरूकता है, उसके चलते 6 अलग अलग भागों में कचरा दिया है नगर निगम को इस साल से। और जिस वजह से प्रोसेसिंग सभी की हो सकी है। और ये तभी संभव है जब इंदौर के लोग जागरूक हों, उनमें अवेयरनेस हो, वो उनके अंदर एक लगन हो कि नहीं, हमको शहर को स्वच्छ रखना है। जो कचरा हम जनरेट कर रहे हैं, हम इसको जब सेग्रीगेट करेंगे, एट सोर्स को नगर निगम को देंगे और उसकी प्रोसेसिंग तभी संभव हो पाएगी। इसी लगन और इसी जागरूकता के चलते इंदौर पुनः 5वीं बार नंबर 1 आया है। मनीष जी, हमने देखा कि पिछले 4 सालों से इंदौर लगातार पहले स्थान पर अपना जो स्थान है वो बनाए रखा है। तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, क्योंकि पांचवी बार आप दोबारा से फर्स्ट नंबर पर आए हैं। अलग अलग इसका पूरा एक पूरा फ्लो रहा है पूरा। 2015-16 से वर्क शुरू हुआ था इंदौर में। 2015 के पूर्व इंदौर बहुत ही गंदे शहरों में आता था। वहाँ पर डेली लगभग जो 800 से 1000 मेट्रिक टन डेली कचरा जनरेशन होता है, वो उसकी लिफ्टिंग भी ठीक से नहीं हो पाती थी। 15-16 से इसमें काम करना शुरू किया था। तत्कालीन जो भी महापौर थी माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़, वो जब उन्होंने शपथ ली और उस समय मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर था यहाँ पर, उनके निर्देश पे हम लोगों ने काम शुरू किया। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी थे हमारे उस समय, और उन्होंने भी रेगुलर मीटिंग स्वच्छता को लेकर लेते थे। उनके निर्देश भी बड़े क्लियर थे, इंदौर को साफ़ करना है। तो जब पॉलिटिकल विल थी और सीएम स्वयं इंटरेस्ट ले रहे थे, मेयर इंटरेस्ट ले रही थी, तो इसमें पॉलिटिकल अन्य रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, उन्होंने भी चिंता करनी शुरू की उसमें, क्योंकि जनता की डिमांड भी थी, ऊपर से पॉलिटिकल लीडरशिप के निर्देश भी थे, मेयर भी चाह रही थी। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव सब साथ में हुए, सबसे बैठ के हम लोगों ने चर्चा की, वहाँ के स्वच्छता यूनियन से बैठ के चर्चा की। और 15-16, 16-17 में मुख्य तौर पर डोर टू डोर कलेक्शन पे फोकस किया गया कि गाड़ियाँ प्रोक्योर करके कैसे हर घर से एट सोर्स हम लोग कचरा कलेक्शन करें। शुरू के 8-10 महीने हम लोगों ने डोर टू डोर कलेक्शन में फोकस किया, किंतु 8-10 महीने के बाद जब ये देखा कि 100% डोर टू डोर कलेक्शन में कचरा घरों से या संस्थानों से गाड़ियों में आने लग गया है, फिर सेग्रीगेशन को फोकस करना शुरू कर दिया। और गाड़ियों में जहाँ सेग्रीगेशन बॉक्स नहीं थे, जहाँ सेग्रीगेटेड व्हीकल्स नहीं थी, उनको हम लोगों ने सेग्रीगेशन उसमें कंपार्टमेंट्स बनवा दिए उसमें। फिर 16-17, 17-18 में पूरा सेग्रीगेशन में फोकस था पूरा। उसमें कचड़े की क्वालिटी वेट की कैसे अच्छी हो, बिल्कुल भी ड्राई वेस्ट न मिले उसमें, ताकि उसकी प्रोसेसिंग ठीक से हो सके। इसी 16-17, 17-18 में प्रोसेसिंग में हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया कि ड्राई वेस्ट जो ट्रेंचिंग ग्राउंड में जाता है, वो किस प्रकार से रीसाइकल्ड इंडस्ट्रीज़ को जाए, और वेट वेस्ट कैसे खाद में कन्वर्ट हो। तो ये जो तीनों चीज़ें साथ में करी चली, शुरू में डोर टू डोर कलेक्शन, एट सोर्स कलेक्शन हो जाए सबका घरों से और संस्थानों से। उसी के साथ साथ सेग्रीगेशन में ध्यान दिया, गीले सूखे की। अगर हमारी स्लम भी है, स्लम के अंदर भी अगर बुजुर्ग महिला भी कोई घर में अकेले रह रही है, वो भी अपने छोटे छोटे 2 डब्बों में गीला सूखा अलग करके नगर निगम गाड़ी को देती थी। 17 की बात है ये। तो सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, सेग्रीगेशन फोकस किया और प्रोसेसिंग में ध्यान दिया। इसके साथ साथ बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट रहता है कि ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स करना, बल्क वेस्ट के लिए अलग हम लोगों ने गाड़ियाँ लगाई, गार्डन वेस्ट के लिए अलग लगाई, जो सीवेज चैम्बर से जो सिल्ट निकलती है उसके लिए अलग गाड़ियाँ लगाई, जो सैनिटरी और वेस्ट निकलता है, इस तरह के वेस्ट निकलते हैं, उनके लिए उसी गाड़ी में अलग कंपार्टमेंट हम लोगों ने एक बनाया। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए व्हीकल डिप्लॉयमेंट अलग अलग किया। और यह आवश्यकता पड़ी तो हम लोगों ने उसी कचरा गाड़ी में जो डोर टू डोर कलेक्शन करती थी, उसी में हम लोगों ने वेस्ट बिन अलग से लगा ली। तो ये 3 चीज़ बेस है, की है, ये बैकबोन है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। डोर टू डोर कलेक्शन होना 100% और उसका ट्रांसपोर्टेशन होना, सेग्रीगेशन होना,
और उसकी प्रोसेसिंग 100% हो जाना है, चाहे ड्राई वेस्ट हो चाहे वेट वेस्ट हो। सर बात करें स्ट्रैटेजी की तो किस तरह से स्ट्रैटेजी थी आप लोगों की, क्योंकि आपने बताया हमें कि किस तरह से आपने डोर टू डोर कलेक्शन शुरू किया, वहां से आपकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आपकी मुख्य तौर पे स्ट्रैटेजी क्या थी इस पूरी मुहिम को चलाने के लिए? डोर टू डोर कलेक्शन के लिए चूंकि पॉलिटिकल विल बनी थी, तो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हम लोगों ने जो भी बॉडी रहती है उनसे बात करी। पहले 2 वार्ड में शुरू किया, पहले 2 वार्ड में सक्सेस करके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कन्विंस हुए उसमें, और जनता कन्विंस हुई, मीडिया कन्विंस हुई कि हाँ, डोर टू डोर कलेक्शन करने से 2 वार्ड्स की कितनी सफाई हो सकती है 2 वार्ड्स में। जब घरों से कचरा बाहर गिरना बंद हो जाता है, इंदौर में कचरा घरों से केवल गाड़ियों में जाता है, कहीं बाहर नहीं जाता है, तो अपने आप ही रोड साफ़ रहती हैं, मोहल्लों की गलियां साफ़ रहती हैं, बैकलेन साफ़ रहने लगती हैं, अपने आप ही सफाई शुरू हो जाती है। और उस पर अगर रोज रोज स्वीपिंग हो जाए सफाई मित्रों के माध्यम से, तो एकदम शहर साफ दिखता है। सर बात टीम की करें तो कितनी बड़ी टीम आपकी इस पूरे कार्य में लगी हुई थी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो चाहे ऑफिशियल्स हो, कितनी बड़ी टीम इस पूरे कार्य में लगी थी? देखिए, इंदौर अगर नंबर 1 है तो मैं ये बोलूँगा कि 40 लाख नागरिक जो हैं इंदौर शहर के, वो पूरी टीम थी वो। उन लोगों ने पूरा काम किया, कॉपरेट किया, हर व्यक्ति का इसमें रोल है इसमें। नगर निगम भी ठीक है, नगर निगम में 17,000 का स्टाफ था, नगर निगम के लोग लगे थे, एनजीओज लगे हुए थे। उसके साथ साथ जनप्रतिनिधिगणों ने बहुत सहयोग किया, सामाजिक संगठन, बाजार संगठनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जो रहवासी संगठन थे, जो क्लोज कैंपसेस थे, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बल्क वेस्ट जनरेटर्स थे वो लोग। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। रोड स्वीपिंग भी बहुत अच्छी तरीके से इंदौर में की गई, जिससे कि डस्ट जो पॉल्यूशन इंदौर में बहुत था, उसमें बहुत लाभ मिला। उसके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी क्वालिटी के, जो फॉर्चुनेटली हम एजेंसी अच्छी आई हम लोगों के इंदौर में, जो टेंडर्स लोड किए, इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट कुवैत की कंपनी आई, और उनके जो स्वीपर्स, वैक्यूम स्वीपर्स लगे, वो यूएसए के एल्जिन कंपनी के थे, या बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट सब वैक्यूम स्वीपिंग मशीन्स थी, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा। तो ये सब बहुत कंबाइंड एफर्ट था, जिसकी वजह से 17 में पहली बार इंदौर नंबर 1 आया था। फिर हर साल कुछ ना कुछ ऐड होता गया उसमें। तो सर बात स्वच्छता की करें तो हम देखते हैं कि सेहत की बात या सेहत का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसे मामलों में या फिर इस फील्ड में हम देखें तो सेहत पर कितना असर पड़ा है लोगों की, क्योंकि गंदगी जहाँ होती है वहाँ पर सेहत पर बहुत असर पड़ता है, लेकिन इंदौर चूंकि 5 साल से पहले नंबर पर है, तो क्या लोगों के स्वास्थ्य में कुछ बदलाव आया है, क्या बीमारियां कम हुई हैं? देखिए, स्वच्छता का, या म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, या स्वच्छ भारत मिशन का सीधा इम्पैक्ट एक आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर के पड़ता है, सीधा इम्पैक्ट है हेल्थ का। अगर पहला इम्पैक्ट आप फर्स्ट इम्पैक्ट देखेंगे तो ठीक है, विजुअली सब एक साफ सुथरा दिखता ही है, पर अगर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसी पे, अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई है तो हेल्थ पे है। जब 2016, 17, 17, 18 में स्वच्छता का मिशन हुआ ही है, और इंदौर में नंबर 1 आना शुरू हुआ, कचड़ा बाहर फेंकना बंद हुआ और शहर साफ हो गया। 17 में केपीएमजी के माध्यम से हम लोगों ने एक सर्वे कराया था। उसमें ये पाया गया कि उस साल 17 में 25 करोड़ रुपए की दवाइयाँ जो मौसम जनित होती हैं, या गंदे पानी की वजह से होती हैं, या गंदगी जनित होती हैं, वो 25 करोड़ रुपए की उस कैटेगरी की दवाइयाँ कम बिकी हैं। डॉक्टर्स का भी सर्वे हुआ, डॉक्टर्स ने बताया किसी डायरिया केसेस में 80% मरीज कम हो गए हैं, या किसी अन्य में जॉन्डिस के केसेस बहुत कम हो गए। अलग अलग दवाइयों और अलग अलग मरीजों में बहुत कम संख्या में हम लोगों ने कमी देखी। तो जो सॉलिड वेस्ट मैंने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये ज़मीन पे जो कचरा रहता है उसको लेकर के था। इस साल जो अवार्ड मिला है इंदौर को, 5वीं बार जो गौरव हासिल हुआ है वहाँ के नागरिकों को, इसमें वाटर प्लस अचीव किया वहाँ के नागरिकों ने। वाटर प्लस का तात्पर्य ये होता है कि सीवेज का गंदा पानी जो घरों से निकलता है, जिसको ग्रे वाटर बोलते हैं, ब्लैक वाटर बोलें, या सीवेज वाटर बोलें, ये सीधे सीवेज लाइन के माध्यम से ट्रीटमेंट प्लांट्स पे जाएगा, और वहाँ ट्रीट होके ही वाटर बॉडीज़ में जाएगा। इससे भी ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन लगभग ख़त्म हो गया है इंदौर में। अब आप देखिएगा 1 साल बाद इंदौर के किसी भी ट्यूबवेल में ई कोली या अन्य बैक्टीरिया जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो वाटर प्लस का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट जनता की हेल्थ से लेकर के है। सर आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि आप सभी लोगों के लिए इंदौर शहर का 5वीं बार पहले स्थान पर स्वच्छता के क्षेत्र में आना कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है? देखिए, इस बार बहुत हर साल ही थोड़ा टेंशन तो रहता है, स्ट्रेस रहता है, क्योंकि इंदौर का एक तरह से गौरव है। वहाँ का हर नागरिक इस बात से गौरवान्वित होता है कि वो देश के सबसे स्वच्छ शहर में रह रहा है। स्वच्छता के कारण हजारों करोड़ का, मैं तो बोलूँगा लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंदौर में आया है। आईटी क्षेत्र में इंदौर जिस गति से बढ़ रहा है आगे, मेरा मानना ये है कि अगले 10-15 सालों में इंदौर देश के प्रथम टॉप के शहरों में होगा, आईटी कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अन्य प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में भी बहुत इन्वेस्टमेंट इस बीच में आए हैं।
तो ओवरऑल अगर इंदौर जिस तरह से बढ़ रहा है इस समय आगे, इंदौर का जिस तरह से विकास हो रहा है उसके लिए और इंदौर के नागरिकों को गौरवान्वित फील होने के लिए नंबर 1 आना बहुत ज़रूरी था ये। और बहुत मेहनत की थी सबने इसमें, नगर निगम की टीम, वहाँ की कमिश्नर नगर निगम, वाल्मीकि समाज के हमारे सफाई मित्र, वहाँ के इंजीनियर्स, सभी लोगों ने बहुत काम किया था और नागरिकों ने भी पूरा सपोर्ट किया था। वाटर प्लस अचीव करना बहुत कठिन काम था क्योंकि पिछले 1.5 साल में बहुत इंटेंसिव वर्क्स हुए थे सारे घरों के सीवेज की लाइंस को नगर निगम की सीवेज लाइन से जोड़ने के लिए। पर नागरिकों ने, गरीब लोगों तक ने अपने जेब से 15,000 20,000 खर्च करके ये सब सहयोग दिया था। तो मैं मानता हूँ कि जिस तरह से एक जुनूनी एक मिशन मोड में पूरा नागरिक और शहर लगा हुआ था इंक्लूडिंग नगर निगम इंदौर, और उसमें हम लोग आना पूरा एक लग रहा था कि हम लोग का अधिकार बनता है आने का, और ईश्वर की मेहरबानी से इंदौर नंबर 1 आया भी। मतलब सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये। बट नेचुरल है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आज इंदौर में, हम लोग अभी दिल्ली में हैं और इंदौर में चौराहे चौराहे में जो मैं वीडियो देख रहा हूँ, जो लोग मुझे बतला रहे हैं कि लोग खुशी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं लोग। नगर निगम के ऑफिस में डांस चल रहा है लोगों का, सफाई कर्मचारी बहुत खुश हैं। राजवाड़े में वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने खुशी जाहिर की। तो बहुत जश्न का माहौल है। कोई संदेश है जो आप देना चाहेंगे अपने इंदौर वासियों को? मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ऐसे ही मेहनत करते रहें, ऐसे ही इंदौर के नागरिक इंदौर के लिए सोचते रहें। तो मेरा मानना है कि अगले 10-15 सालों में इंदौर देश के सर्वोच्च शहरों में स्थान लेगा। तो ये थे हमारे साथ इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से मिशन मोड के तकनीक पर इंदौर ने 2015 से काम करना शुरू किया और 2021 में आते आते इंदौर की पूरी तरह से तस्वीर बदल के रख दी और इतिहास रच दिया, 5वीं बार स्वच्छता के क्षेत्र में पहले स्थान पर आकर। उम्मीद करते हैं कि देश भर के सभी शहर इसी तरह से इंदौर से स्वच्छता के क्षेत्र में कुछ न कुछ सीखे, इंदौर को आइडियल शहर माने और आगे बढ़े। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष झा के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे।